एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो इस ब्लॉग को स्टार्ट मैंने पहले कर दिया था, लेकिन उसकी कुछ क्लिप्स जो है ना मिस हो गई थी, तो ब्लॉग मैं बीच से ही कंटिन्यू कर रही हूँ। और अभी सुबह का टाइम है और आई थिंक 7:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पे बन रहा है ब्रेकफास्ट। तो लास्ट ब्लॉग में मैंने दिखाया था, मामी जब आई थी तो वो हरा प्याज लेके आई थी अपने बगीचे से, तो वो मैं रात को ही छान करके वॉश कर दिया था और सारा पानी ड्रेन आउट हो गया था। तो आज के नाश्ते में वही बन रहा है। फ़िलहाल नूनू उठ गया था और मिस्टर रावत उसको देख रहे थे। जितने भी मॉर्निंग रूटीन होते हैं वही उसको करवा रहे थे। तो फ़िलहाल मैंने अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है और यहाँ पे चाय लेके सबसे पहले मैं मिस्टर रावत को दे दूँगी। और वो सबसे पहले गुनगुना पानी पीते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं। मैंने ना बिल्कुल उठते उठते खाली पेट चाय पीने की हैबिट बिल्कुल बंद करके रखी हुई है। तो खाली पेट कभी भी चाय नहीं पीनी चाहिए, पेट के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो बस यहाँ पे उनकी चाय चलेगी। और आज संडे का दिन है, मिस्टर रावत की छुट्टी है, तो हम सबसे पहले आराम से बैठ के दिन की शुरुआत करेंगे और एक एक कप चाय पियेंगे। नाश्ता हो गया? लाओ, दे दो बोल, मम्मा को दो, मम्मा को दे दो। थैंक यू बेटा, दे दो, लाओ दे दो, रख के आओ किचन में, जाओ बेटा किचन में रख दो। तो दोनों का नाश्ता हो गया है और यहाँ पे बन रही है हमारी चाय। तो हमारा भी नाश्ता बन चुका है। मैंने पराठे बनाए हैं, पराठे सब्जी। 11 बज गए हैं और यहाँ पे मैं राजमा का मसाला बना रही हूँ। राजमा मैंने बॉईल कर लिए, रात को मैंने राजमा भिगाए थे, तो ये बॉईल हो चुके हैं, राजमा अच्छे से पक चुके हैं और मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने जीन्स पहनी है और साथ में ये जो टॉप मैंने उस दिन मंगाया था, टी शर्ट एक्चुअली, ये क्रॉप टी शर्ट, तो अच्छी है, लूज़ और कंफर्टेबल, बहुत अच्छी लगी मुझे ये। और इसका कलर भी अच्छा है। तो घर का कुछ सामान ख़त्म हो रहा है, राशन नहीं, कुछ छोटा मोटा एक्स्ट्रा सामान जो होता है वो ख़त्म हो रहा है। तो हम जा रहे हैं लेने के लिए स्टोर में, क्योंकि मिस्टर रावत को फिर टाइम नहीं होता है, आज उनकी छुट्टी है, घर पे हैं, तो इसलिए हम लेके आ जाते हैं। फिर नूनू के साथ में मैं अकेले जाऊँ ना तो पॉसिबल नहीं होता, इतना सारा सामान मैं लेके आऊँ अकेले, बहुत ज़्यादा भागता है वो आजकल। तो चलिए अब तैयार होते हैं। ब्लैंकेट यहाँ पे नहीं बिछाते मिस्टर, ब्लैंकेट हम अंदर बिछाते हैं, ब्लैंकेट अंदर का है। चलिए जल्दी से तैयार होते हैं और सामान लेके आते हैं। मिल गया? जैगरी पाउडर नहीं मिला? चलो फिर, नो नो मैं जा रही हूँ। तो बाहर से आ गए हम लोग और सब्जी भी खत्म हो गई थी कुछ, तो सब्जियां भी ले आई हूँ मैं। कुछ भी नहीं था घर पे, तो ये केले लेके आए हैं, कीवी एक दो रखे हुए थे, अभी मैंने इन्होंने को कीवी दे दिए हैं। उसके अलावा प्याज टमाटर सब खत्म हो गए थे, तो ये लेके आ गए। और आज ना ताज़ा सब्जियां नहीं आती, तो इसलिए मैं और कुछ नहीं लेके आई, और बाकी ये सामान लेके आए हैं हम। और ये टूथब्रश चाहिए था, तो इस बार मैं ये वाले लेके आई हूँ, वाइटनेस टीथ, और ये काफ़ी कॉस्टली पड़े, 250 के 2 ब्रश हैं, तो देखेंगे, ट्राई करके देखेंगे कैसे होते हैं। और ये वाली नमकीन लेके आई मैं, 50 रुपीज़ की मिली है। ये वाली ना अच्छी लगती है, जो हाथ से बनी होती है ना। उसके अलावा एक दही का पैकेट, और हाँ बेटा, ओट्स ख़त्म हो गया था नोनू के लिए, सैरेलक वगैरह बनाने के लिए ओट्स। और ये मिस्टर रावत लेके आए हैं लेस, साथ ही बेसन भी ख़त्म हो गया था, तो मैं बेसन लेके आई नोनू के लिए। कपड़ों में डालने के लिए डेटॉल ख़त्म हो गया था, तो डेटॉल एक बोतल। मैं अपने लिए हेयर कलर लेके आई हूँ गार्नियर का, ये बरगंडी कलर, इस बार मुझे बरगंडी कलर मिल गया, अदरवाइज ना मिलता नहीं है। और गार्बेज बैग ख़त्म हो गए थे, तो कब से वही चल रहा था, तो मैं इस बार एक और ले आई नया पैक। और
जूस ये वाले बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। लास्ट टाइम भी हम लेके आए थे ना, ये वाले अच्छे लगते हैं, काफ़ी टेस्टी होते हैं। तो ये 2 फ्लेवर लेके आए हैं। कीवी वाला बहुत अच्छा होता है, अनार का पहली बार लेके आए हैं, ट्राई करने के लिए कैसा रहता है। और फेस वॉश भी मेरा ख़त्म हो रहा था, तो मैं ये जॉय का लेके आई हूँ, प्योर नीम फेस वॉश। तो ये सारा सामान आ गया है, सारी चीज़ें ना ख़त्म हो रही थी, तो इसलिए ये सामान तो चाहिए था। तो चलिए इनको मैं रखती हूँ, सब्जी वगैरह वॉश करती हूँ, और नोनू के लिए मुझे बनानी है खिचड़ी। तो खाना बनाने से पहले मैं कुक टॉप खाली कर लूँगी, यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन सबको हटा लूँगी, बाकी सब्जियाँ उनको भी मैं खाली कर लूँगी, वॉश करूँगी। तो प्याज जो रखी थी उसकी एक्स्ट्रा स्किन मैं निकाल के उसके बाद ही स्टोर करती हूँ। इस तरह से ना बास्केट जल्दी ख़राब नहीं होती है। अदरवाइज़ ऐसा होता है ना, जो छिलके होते हैं वो प्याज के मतलब बास्केट में गिरते हैं, फिर वो अच्छे नहीं लगते। इस तरह से बास्केट भी जल्दी गंदी होती है। और यहाँ पे नोनू मस्ती कर रहा है, वो पापा के साथ में भी खेलता है बीच बीच में, लेकिन उसे मम्मा तो चाहिए होती है, वो मेरे पास ज़रूर आता है। और मैं कुछ भी काम कर रही हूँ उसे देखना होता है कि मम्मा क्या कर रही है, और वहाँ पे हेल्प करने के लिए तो वो आता ही आता है, क्योंकि उसे हैबिट है ना मम्मा की, तो इस वजह से वो रहता नहीं है मेरे बिना। और खाना बन चुका है और अभी दोपहर के 1 बज गए हैं। ये है राइस, और इसमें है ना स्वास्थ्य के लिए खिचड़ी, और राजमा तो मैंने पहले बना लिए थे। सैलेड कट कर लिया है, दही तैयार है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि नोनू सो गया है, और ऐसा मतलब होता नहीं है यूजुअली कि वो इतनी जल्दी सोए, लेकिन आज मॉर्निंग में ना वो बहुत जल्दी उठ गया था, करीबन 7:30 बजे, और थक गया था। हम लोग उसे बाहर लेके गए थे, और उसके बाद वो अंदर भी काफ़ी देर खेला, इधर से उधर भाग रहा था, तो वो थक गया, उसे नींद आ रही थी, बहुत क्रैंकी हो रहा था, तो मैंने उसे सुला दिया। और आज हमें अब दिन में रेस्ट करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है वो 1-1.5 घंटे में उठ जाएगा, उसके बाद वो हमें सोने नहीं देगा। तो आज का दिन बहुत बेकार जाने वाला है हमारा, क्योंकि नोनू जल्दी सो गया है। तो इस तरह से बच्चे का रूटीन आगे पीछे होता है ना, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे उसका टाइम होता है 2 बजे के बाद सोने का, और 2 बजे के बाद सोता है ना, तो मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट मिलता है, आराम मिल जाता है, और मैं एडिटिंग वगैरह कर पाती हूँ। लेकिन आज वैसा ही हो गया, प्रॉब्लम हो गई। तो जब तक स्वास्तिक सोया था हम अपना लंच कर लेंगे। यहाँ पे मैं लंच थाली तैयार कर लूँगी। पापड़ मैंने फ्राई कर लिया है, और ये पापड़ ना थोड़ा सा मतलब स्पाइसी है, उतना ज़्यादा खाया नहीं जाता है, तो बस इसे जल्दी से ख़त्म करना है। वैसे पापड़ हम लोग बहुत कम खाते हैं, कभी कभी मैं ले आती हूँ, मन करता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी निकला और ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। आई डोंट नो कि ये कब ख़त्म होगा। तो फिलहाल हमारी बढ़िया सी लंच थाली तैयार हो गुड गई इवनिंग, है। अभी शाम के 5 बज गए हैं, और स्वास्तिक जो है करीबन आधे घंटे बाद ही उठ गया था। उसके बाद जो इसने पूरे घर का हाल मचाया है, और हमारा जो हाल किया है ना, वो आप देख सकते हैं। कब से मैं सोने की कोशिश कर रही थी, इसको सुलाने की कोशिश कर रही थी, इसने सोने का नाम ही नहीं लिया, इधर से उधर भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। और मिस्टर रावत की वैसे ही नींद पूरी नहीं हुई थी, ना उनको सोने दिया, ना मुझे सोने दिया। बाहर वाले रूम में गए थे सोने के लिए, लेकिन वो कभी उधर जा रहा है, कभी इधर आ रहा है, मेरे पास आ रहा है। तो इतना ज़्यादा इसने भगाया है ना, आज इतना परेशान किया है, सोया ही नहीं बिल्कुल। और पूरे घर की हालत मैं आपको दिखाती हूँ, सब जगह इसके कपड़े, कुछ ना कुछ टॉयज़, सामान, कपड़े, पूरा घर बिखर गया है। तो इसके साथ बड़ा मुश्किल होता है, इसका रूटीन चेंज होता है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो सोने का टाइम ना आगे पीछे बिल्कुल नहीं होना चाहिए बच्चों का, मुझे तो ऐसा लगता है। अगर ये 2 बजे सोता ना, 2-2:30 बजे भी सोता, तो आराम से ये सो के उठता, और 4-4:30 बजे तक सोता है। उसके बाद सीधा ये शाम मतलब रात को ही सोता है। लेकिन अभी सिर्फ आधे घंटे सोया है पूरे दिन भर में, और अब ये शाम को 7-8 बजे से क्रैंकी होने लगेगा, मुझे पता है, और ये बहुत परेशान करेगा रात को। थैंकफुली आज मिस्टर रावत घर पे हैं, तो थोड़ा रिलीफ रहेगा, खाना वगैरह मैं बना लूँगी आराम से। और मेरा 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, नोनू के साथ में बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो फिर मैंने वीडियो एडिट किया, मिस्टर रावत ने उसको पकड़ा, तब जाके मैंने वीडियो एडिट किया, अपलोडिंग पे लगाया, तब जाके मेरा आज फाइनली तीसरे दिन जो है वीडियो अपलोड हो पाया है। तो चलिए अब चाय वाय बनाते हैं, और फिर घर के काम करते हैं। बहुत ज़्यादा घर फैला देता है नोनू। नोनू आप सोए क्यों नहीं बेटा आज? नींद कहाँ चली गई आपकी? निन्ना कहाँ गई? घूमने चली गई निन्ना? तो इसने हिमालय का अपना गिफ्ट बॉक्स जो है ये निकलवाया, इनके साथ खेलने में लगा हुआ था। और ये देखो इसने शूज़ और सैंडल कहाँ पे ला के रखे हुए, और कितने अच्छे से रखे। वेरी गुड बेटा, आपको पता है कैसे रखे जाते हैं ना?
चलो बास्केट उठाओ, चलते हैं किचन में, चलते हैं। दिखाती हूँ नोनू कहाँ है। आपको कहीं दिख नहीं रहा होगा आसपास, यहाँ भी नहीं, वहाँ भी नहीं, वहाँ भी नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ नोनू कहाँ छुपा है। ये रहा नोनू, बाहर आओ। यहाँ ना मंदिर के नीचे घुस गया है बेटा, ऊपर से गिरेगा कुछ सामान तो। एक्चुअली ये एक टीवी कैबिनेट था, हमारा पुराना टीवी कैबिनेट। इसके ऊपर मैंने मंदिर की चौकी इसलिए रखी क्योंकि नोनू बार बार चौकी के ऊपर चढ़ के सारा सामान फेंक देता था, लेकिन इस तरह से रख के भी ये सेफ नहीं है क्योंकि ये इसके पीछे घुस गया है। देखो पूरा अंदर ही घुस गया है वो। नोनू बाहर आओ। इसके बाद मैं इवनिंग स्नैक्स की तैयारी कर रही हूँ और एक तरफ मैंने चाय चढ़ाई हुई है। मिस्टर रावत को चाय करीबन 4:30 बजे के आसपास चाहिए होती है और मुझे चाय जो है 5-5:30 बजे अच्छी लगती है, लेकिन उनको चाय पीने का मन हो रहा था तो मैंने चाय चढ़ा दी। और दूसरी तरफ नोनू के लिए मैं यहाँ पे सूजी और मखाना की खीर रख दूँगी क्योंकि फ्रूट्स आज ख़त्म हो गए थे, फ्रूट्स कुछ थे नहीं, अदरवाइज़ इस टाइम पर मैं उसको एक फ्रूट खिलाती हूँ। तो फ्रूट की जगह मैं उसके लिए खीर बना रही हूँ अभी। और यहाँ पे जो मैं लेके आई थी नमकीन, ये बेसन वाली ना मुझे अच्छी लगती है, तो ये चाय के साथ मैंने ले ली है। और साथ में बिस्किट का पैकेट जो पार्ले जी लेके आई थी एक बार में, वो खोला नहीं था तो आज वो भी मैंने खोल दिया है। जब तक नोनू की खीर बन रही है तब तक हम लोग यहाँ पे चाय स्नैक्स इंजॉय कर लेंगे। लेकिन स्वास्तिक के साथ बैठ के आराम से चाय कहाँ पी जाती है। और उसे बस नमकीन पकड़ के इधर फैलानी थी, तो इस वजह से वो टेबल के ऊपर ही बैठ गया है। के 8 बज गए हैं और हम लोग जो है ना बाहर गए थे, तो हम लेके आए हैं आज चाइनीज़ फूड है, चाउमीन, वेज चाउमीन। और इसके अलावा ये है चिकन मोमोज। तो आज चाइनीज़ फूड खाने का मन कर रहा था। आज डिनर नहीं बनाया घर पे क्योंकि हस्बैंड का प्लान था कि ऑफिस में जाएंगे, उनके वहाँ किसी की पार्टी थी, लेकिन पार्टी कैंसिल हो गई। तो फिर मैंने भी अपने लिए कुछ नहीं बनाया था, तो हमने सोचा चाउमीन मोमो खा लेते हैं और ये बहुत टेस्टी होते हैं। तो अब हम खाते हैं थोड़ी देर में। नोनू के लिए मैंने दलिया बना के रखा हुआ है, तो इसको मैं दलिया खिला दूँगी, वेजिटेबल दलिया। तो इसको खोल के फटाफट खाते हैं क्योंकि गरम गरम जस्ट अभी हम पैक करवा के ही लाए हैं। इसके बाद हमने सीधा जंप किया है नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो आज मंडे हो गया है और यहाँ पे बढ़िया सा साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं। तो सूजी की इडली की तैयारी मैंने करके रखी हुई थी। इडली का बैटर रेडी है, तो सबसे पहले इडली स्टीम होने के लिए रखूँगी। और आज मैं बनाने वाली हूँ इडली सांभर। तो नारियल की चटनी मुझे कुछ खास नहीं लगती है, तो इसलिए मैं चटनी नहीं बनाती हूँ, लेकिन इडली सांभर और डोसा मुझे काफ़ी पसंद है। तो बस मैं यहाँ पे इडली रखूँगी और दूसरी तरफ हमारा सांभर भी बन रहा है। गुड मॉर्निंग। सुबह के आई थिंक 8:45 हो रहे हैं और नोनू अभी तक भी सोया हुआ है क्योंकि कल मैंने बताया था ना कि वो दिन में सोया ही नहीं, करीबन आधे घंटे सोया था पूरे दिन भर में। तो वो कल पूरे दिन की नींद ना अभी पूरी कर रहा है। मैंने कितनी कुकर की सीटियाँ लगा दी हैं, अभी तक उसकी आवाज़ से भी वो नहीं उठा है, बहुत गहरी नींद में है। और मैंने उठ के कपड़े वॉश कर लिए, नहा लिया, पूजा कर ली, उसके अलावा मंदिर क्लीन कर लिया, पूजा कर ली और चाय पी ली। उसके बाद सांभर के लिए मैंने सांभर बॉईल होने के लिए रखा है, सब्ज़ी और दाल बॉईल हो रही है और इडली भी बना के रख ली है। तो इतने सारे काम हो गए, लेकिन नोनू अभी तक भी नहीं उठा है। तो अब वो जो है ना पूरे दिन मस्ती करने वाला है। तो कभी कभी उसका रूटीन मतलब वैसा रहता है ना कि अगर नींद पूरी नहीं हुई तो आराम से सो के उठेगा। और अभी सीटी आने वाली है, उसके बाद मुझे सांभर में तड़का लगाना है। मिस्टर रावत ऑफिस थोड़ी देर के लिए जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे क्योंकि फिर कुछ काम है उनको। तो टिफ़िन वगैरह नहीं बनाना है मुझे, वो खाना हम लोग जो है ना लंच घर पे ही करने वाले हैं। तो इस तरह से रहेगा। और थोड़ी देर में हमारी हाउस हेल्पर आ जाएगी। और आज मैंने हेयर वॉश किए थे तो बाल अभी गीले हैं। तो बस ये सारा काम मैंने कर दिया है और व्लॉग को अभी थोड़ी देर में आगे कंटिन्यू करते हैं जब नोनू उठ जाएगा। इडली बनके तैयार हो गई थी और जब ये अच्छे से ठंडी हो गई है उसके बाद मैं इसको मोल्ड से निकाल लूँगी क्योंकि थोड़ा सा बैटर और बच गया था तो वो भी मुझे बनाना था। तो काफ़ी सारी हो गई थी इडली, लेकिन खाने में काफ़ी अच्छी बन रही थी, एकदम सॉफ्ट फ्लफ़ी।
तो सूजी की इडली जो है ना मुझे अच्छी लगती है और इंस्टेंट भी बन जाती है, क्योंकि बैटर वगैरह रेडी करने में टाइम लगता है और कभी कभार अच्छे से वो फर्मेंट भी नहीं हो पाता है। तो इस वजह से मुझे इंस्टेंट वाली अच्छी लगती है। लेकिन जब प्रॉपर समर आ जाएगी ना, उस टाइम पे मैं फर्मेंटेड बैटर से बनाऊँगी इडली, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है उस टाइम पे। तो बस यहाँ पे दाल और सब्जियों को भी मैंने बॉईल कर लिया था। अब लगाते हैं सांभर में तड़का। तो आज मेरे पास प्रॉपर ऑथेंटिक इमली थी सांभर बनाने के लिए। वैसे मेरे पास इमली का पेस्ट होता था, लेकिन उससे उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता था। लेकिन आज मैंने इमली का पल्प ऐड किया ना इसमें, तो काफ़ी अच्छा सांभर बन के तैयार हुआ और हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद आया। तो बस यहाँ पे तड़का लगा दिया है। और सांभर की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है, तो इसलिए जल्दी जल्दी में यहाँ पे पूरी रेसिपी शेयर नहीं की। और फिर कभी टाइम मिलेगा तो मैं पूरी रेसिपी डिटेल में शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे तड़का वगैरह लग चुका है, मसाले ऐड कर दिए हैं, सबसे लास्ट में इमली ऐड कर दिए और बस यहाँ पे सूखी मिर्च भून के मैंने निकाल दी थी। और सबसे अच्छी बात, नोनू को भी मैंने यही नाश्ता कराया था आज। तो अभी सुबह के 11 बज गए हैं और सारे काम हो गए हमारे। कीवी कहाँ गया बेटा? मैं इसको कीवी खिला रही थी, इसे पसंद ही नहीं आ रहा है। वैसे कभी कभी तो खा लेता था, आज इसको पसंद नहीं आ रहा है कीवी। और चोटी बनाई थी इसके पापा ने, पूरी निकाल दी और इसके बाल इतने मैसी हो गए। तो आप इसको इग्नोर करना, ये बाल ऐसे ही रखना पसंद करता है। खा के दिखाओ कैसे होता है। वेरी गुड बेटा, हेल्दी होता है ना। तो किचन क्लीन हो चुका था हमारा पहले ही। अब मैं जो है लंच बनाती हूँ और उसके बाद जाना है सब्जी लेने के लिए, क्योंकि कोई भी सब्जी नहीं है घर पे। ये गोभी रखी हुई है 4-5 दिन से, तो मैं इसको भी अभी बना लेती हूँ लंच में। और बेसन का घोल उस दिन जो बनाया था मैंने, वो अभी भी बचा हुआ है, तो इसकी मैं कड़ी बनाऊंगी और दही भी रखी हुई है। तो यूटिलाइज कर लेते हैं इन सारी चीज़ों को और जल्दी से बढ़िया सा लंच बनाते हैं। हस्बैंड ऑफिस गए हैं, उनका कुछ काम है 1-2 घंटे का। वैसे उनकी छुट्टी है, तो 1-2 घंटे में वो आ जाएंगे। 12:30 बज गया है और खाना मेरा ऑलमोस्ट बन गया है। बस मैंने राइस चढ़ाए हुए। तो चल गई थी गोभी, क्योंकि मैं बाहर भाग गया था, मैं उसको लेने के लिए चली गई थी। और ये राइस बनने वाले हैं थोड़ी देर में। और यहाँ पे पापड़ और सैलेड तैयार है। और कड़ी मैंने बनाई है आज बूंदी वाली। मुझे पकोड़े फ्राई करने का मन नहीं हो रहा था ना, तो मैंने बूंदी की कड़ी बनाई है। तो लंच करने में अभी टाइम था और हस्बैंड थोड़ी देर में आने ही वाले हैं ऑफिस से। तो तब तक मैंने सोचा क्यों ना बेड बॉक्स के अंदर जितने भी हमारे विंटर वेयर्स बचे हुए ना, वो रख देती हूँ मैं पैक करके, क्योंकि काफ़ी सारे थर्मल्स वगैरह अभी तक चल रहे थे हमारे। और एक आध पतली स्वेटर्स भी मैंने बाहर निकाल के रखी हुई थी, क्योंकि बीच में ठंड हो गई थी ना, तो इस वजह से निकालने पड़े थे। तो वो भी मैं आज पैक करके रख दूँगी, क्योंकि अब गर्मी होने लगी है और वार्डरोब में उतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना सर्दियों के। तो वो सब मुझे हटाने थे, क्योंकि अब उनका यूज़ नहीं होना है, तो उनको मैं पैक करके रख दूँगी। और नोनू को बस बेड बॉक्स के अंदर घुसना होता है, इतना अच्छा लगता है उसके अंदर उसे खेलना। फ़िलहाल यहाँ पे मिस्टर रावत भी आ चुके थे ऑफिस से, तो बस यहाँ पे सारे कपड़े मैं पैक करके रख दूँगी और उसके बाद फिर हम अपना लंच करेंगे। तो फाइनली ये काम भी मेरा आज निपट गया है। सारे गर्म कपड़े पैक हो चुके हैं और वार्डरोब में ना काफ़ी सारा स्पेस बन चुका है। तो और बाकी जितने समर वियर्स हैं सारे निकाल दिए मैंने। ये वाली टी शर्ट मैंने पहनी है, ये मेरी 1-2 साल पुरानी टी शर्ट है और मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो अब जो है हाफ कपड़े पहनने का टाइम आ गया है। बस नोनू के गर्म कपड़े रखने हैं मुझे पैक करके, तो उसको सुबह शाम मैं थर्मल्स पहनाती हूँ अभी, तो इसलिए ना अभी रखे नहीं है मैंने, तो इसीलिए कुछ टाइम बाद रखूँगी उसके। बाकी हम दोनों के पैक हो चुके हैं, बस एक ब्लैंकेट बचा हुआ। ब्लैंकेट की तो ज़रूरत पड़ती है अभी, तो वो कुछ दिनों के बाद रखूँगी मैं। तो ये सारा काम मेरा आज डन हो गया है और काफ़ी हल्का हो गया है, क्योंकि काफ़ी दिन से सोच रही थी मैं रखने लेकिन हो नहीं पा रहा था टाइम। तो अब जाके हो गया है। और अभी दोपहर के 1 बज गए हैं और मिस्टर रावत अभी आए थोड़ी देर पहले ही। तो अब जो है थोड़ी देर में हम लंच करते हैं और लंच के टाइम पे आपसे मिलते हैं। मिस्टर रावत अभी बाहर है, नोनू भी उनके साथ पे बाहर पे ही है, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी काम कर पाई। अदरवाइज तो वो करने नहीं देता, वो बेड बॉक्स के अंदर घुस जाता है और उसके बाहर से आना पसंद ही नहीं करता। उसको बेड बॉक्स के अंदर खेलना बहुत अच्छा लगता है। लंच हो चुका है हमारा और कुक किचन मैंने क्लीन कर दिया था। बाकी बर्तन जो हमारे हाउस हेल्पर है उन्होंने आके क्लीन कर दिए थे। फ़िलहाल यहाँ पे हस्बैंड के कुछ फॉर्मल्स कपड़े आयरन करने के लिए दिए थे, वो
आ चुके थे आयरन कर, तो बस मैं इनको ऑर्गेनाइज़र बैग्स में रख दूँगी। तो ये बैग मंगाने से ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई है, कपड़े मैसी नहीं होते, इधर उधर मिक्स नहीं होते, क्योंकि हस्बैंड की आदत है वो कोई भी कपड़े कहीं भी मिक्स करके रख देते हैं, फिर बाद में ढूंढते रहते हैं और ख़ुद भी परेशान होते हैं, मुझे भी परेशान करते हैं, कपड़े मिल नहीं रहे इस वजह से। तो बस मैंने सेक्शन अलग करके रखे हुए हैं, शर्ट्स का अलग, पैंट का अलग, तो इससे उनको भी आसानी होती है और मुझे भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस लगे हाथों मैंने ये काम भी कर लिया है। नोनू आ गया है खाना खा के, हम भी आ गए हैं खाना खा के, सबने लंच कर लिया है और अब हमारे सोने की बारी है, मतलब नोनू के सोने की बारी है, मुझे तो मिलता नहीं है सोने को। मिस्टर रावत अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे। हेलो मिस्टर रावत, बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। स्पेक्ट्स वाला लुक बताना कैसा लग रहा है इनका और अब जो है, लेकिन नोनू ने इनके चश्मों के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे तो ये देखता रहता है स्पेक्ट्स में, पापा को पहली बार देखा है ना, तो उनके स्पेक्ट इसको चाहिए होते हैं। अभी भी ये चाहिए पापा का स्पेक्ट चाहिए, अभी मिलेगा बेटा आपको। तो अब जो है इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे विद ए न्यू और बहुत ही अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं विद ए न्यू वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। आओ नोनू, बाय बाय से, बाय बाय से, बाय बाय। नोनू को कितने भी बाल बना लो ये ऐसे बना रहता है।